नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्यूआर स्कैन आप करके और हमारे आपणा स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां जाकर आप धार्मिक और राष्ट्रीय थीम्स के हुडीज़, पोलो शर्ट्स और राउंड नेक शर्ट्स इत्यादि क्रय कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। आज हुए एक बड़े गंभीर सिक्योरिटी ब्रीच की। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम सभी जो थे आज वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहे थे। आप देख रहे हैं कि मैं तो अभी भी उसी ड्रेस में हूँ, भारतीय जर्सी पहने हुए। और वर्ल्ड कप के फाइनल के बीच में हमने देखा कि एक व्यक्ति, जो अब पता चला है कि वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, वो व्यक्ति स्टैंड में आया भारतीय जर्सी पहन के, और उसके नीचे उसने फ़िलिस्तीन की जर्सी पहनी हुई थी, और वो अपनी जर्सी उतार के और फ़िलिस्तीन वाली जर्सी पहने हुए कूद के, वो पूरा वहाँ पे बहुत बड़ा फेंस लगा हुआ है, और उसको कूद के और पहुँच जाता है ग्राउंड में, और ग्राउंड में पहुँच के और विराट कोहली के पास तक चला जाता है, उसको एक तरह से पकड़ तक लेता है। ये गंभीर सिक्योरिटी ब्रीच थी। खैर, उसको पकड़ लिया गया, अहमदाबाद पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया है, और वो सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन जो उसके बाद हुआ वह अत्यंत गंभीर विषय है, और उसको मुझे लगता है कि हमारे होम मिनिस्ट्री को बहुत अधिक ध्यान से देखना चाहिए। और वो ये हुआ कि उसके अरेस्ट होते ही कुछ वकील साहिबान, जी हाँ, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उनको जानता हूँ, और उनको जानता इसलिए हूँ क्योंकि ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है, जो शाहीन बाग के समय एक्टिव था, जिसमें आरफा खानम, आरफा शेरवानी जैसी हैं, और बहुत सारे ये जो पूरे के पूरे जो देश, मैं कहूँ कि देश से द्वेष रखने वाले, देश विद्वेषी लोग जो हैं वो उसमें बैठे हुए हैं, जिनके लिए फ़िलिस्तीन अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के ऊपर भी उनको उसी प्रकार का हमास चार्टर लागू करना है जैसा कि हमास इजराइल के ऊपर लागू करना चाहता है। तो वकील साहबान कहते हैं कि भाई इसको इन्फॉर्म कर दो, हम इसके लिए फ्री में वकालत करेंगे, हम इसके लिए फ्री में वकालत करेंगे। आप जानते हैं ना फ्री में वकालत कौन करते हैं? फ्री में वकालत वो सारे लोग करते हैं जिनको ज़कात के और जिनको हलाल सर्टिफिकेशन के पैसे मिलते हैं। ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, ये 2 दिन से बहुत ही बुरी तरह से, मैं कहूँगा कि तमतमाया हुआ है, पूरी तरह से तमतमाया हुआ है, जब से योगी जी ने नॉन मीट हलाल प्रोडक्ट्स के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की सेल पर बैन लगाया है। सेल उन्होंने कानून के मुताबिक लगाया है। तो तरह तरह के स्थानों पर चर्चा आरंभ हो गई है। कुछ ने कुछ कह रहे हैं कि साहब की सुप्रीम कोर्ट तो इसको तुरंत जो है अलाउ कर देगा, क्योंकि ये तो जो है इनका राइट टू रिलीजन एंड कॉन्शियंस है। वो राइट टू रिलीजन और कॉन्शियंस स्वयं के लिए है, वो बिल्कुल ठीक है, वो जैसा चाहे वो खाएं, उनकी चॉइस है, वो किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। इसमें जो है वो बार बार आ जाती है राइट टू एसोसिएशन की बात, फ्रीडम्स की बात, वो सब करने लगते हैं। लेकिन फ्रीडम्स के और राइट्स की जो बातें हैं ना, ये जो राइट्स के हिसाब की सर्टिफिकेट देना इनका राइट है, जी नहीं, सर्टिफिकेट देना इनका राइट नहीं है। एसोसिएशन बनाना, कंपनी बनाना, अंडर द लॉ, जो भी प्रिस्क्राइब लॉ है उसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एसोसिएशन बना सकता है। लेकिन वो एसोसिएशन क्या काम करेगी, वो उस एसोसिएशन का राइट नहीं बन जाता, क्योंकि लॉ में उसको कहते हैं कंकॉमिटेंट राइट, और जो कंकॉमिटेंट राइट है वो राइट टू एसोसिएशन नहीं होता। वो जो राइट है वो राइट टू प्रोफेशन होता है, और राइट टू प्रोफेशन, कोई भी राइट टू प्रोफेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट कर्टेल किया जा सकता है। ये वैसे तो बड़ी लंबी लीगल डिबेट हो जाएगी। वो लीगल डिबेट इसलिए हो जाएगी कि 19(1) जो राइट टू एसोसिएशन है उसके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत सीमित हैं, और ये जो राइट टू प्रोफेशन है उसके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत वाइड हैं। तो
इसके ऊपर बहस आके टिक जाती है और हमने इस बहस को बहुत लंबे समय तक किया हुआ है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित मुकदमों में, इसलिए हमें इसकी बहुत ही गहरी जानकारी है। तो ये जब किया योगी जी ने, तो पहले तो ये आवाज़ निकलनी आरंभ हुई कि साहब कि ये बहुत गलत हुआ है, और फिर ये जब पता चला कि ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने वाला है ये बहुत विशाल होगा, बहुत वृहद होगा, तो इसी इकोसिस्टम से ये सारी प्लानिंग होके ये कार्यक्रम हुआ है जी। और ये अंदर से मेरे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की प्लानिंग की गई थी कि किसी तरह से एम्बैरेसमेंट करो, भारत का एम्बैरेसमेंट करो, क्योंकि भारत में क्या हो रहा है कि इन लोगों की लाख कोशिशों के बाद, इन लोगों के लाख प्रयत्नों के बाद, दुनिया भर के मस्जिदों में खुतबों के बाद और तकरीरों के बाद भी जो भारतीय समाज है वो उस प्रकार से सड़कों पर आकर फ़िलिस्तीनियों की हिमायत करते हुए नहीं दिख रहा है जिस प्रकार से यूरोप में दिख रहा है या यूएस और कनाडा में दिख रहा है। तो यूएस और कनाडा में कैंपसेस पे, यूएस और कनाडा में मार्केट्स में, बाज़ारों में तरह तरह की ये तमाशेबाजी जारी है। भारत में यदि कहीं हुआ है तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, यदि हुआ है तो केरल इत्यादि में कहीं हुआ है तो हुआ है, और उसमें भी मुकदमे लोगों के ऊपर दायर हो गए हैं, एनआईए भी उसमें बीच में पहुंच गई है। तो इस कारण भी और वैसे भी भारतीयों को बेसिकली देखा जाए तो फ़िलिस्तीनियों से कुछ लेना देना है नहीं। ये तो हमारा जो अशराफ तबका है ना, जिसका एक ही काम है, जो वो केवल सपने में यही देखता रहता है कि हमको तो मुग़ल बादशाहत जो है वो वापस में भारत में लानी है। इनके दिलो दिमाग में यही लगा रहता है। मस्जिदों में यही खुतबे आज भी दिए जाते हैं और मस्जिदों में आज भी यही सिखाया जाता है कि जो दौरे खिलाफत एक बार हो गया वो दारुल इस्लाम है, और उसको यदि किसी और का राज वहाँ पर हो गया तो फिर उसके वापस लेना उनकी हिकमत है, उनके लिए ज़रूरी है। तो ये आज का जो कार्यक्रम हुआ है, आज जो हुआ है, वो इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। और दिखाई क्या पड़ रहा है, ये बल्कि एक प्रकार से निश्चित हो रहा है कि इसी षड्यंत्र के तहत इस व्यक्ति को भेजा गया, और चूँकि वो ऑस्ट्रेलियन था तो उसके ऊपर लोगों को संदेह नहीं हुआ, और वह ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति वहाँ जाकर भारत की जर्सी में पहुंचकर और फिर वहाँ पर उसने ये तमाशा कर दिया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि ये भाई लोग जो हैं जो करने में सफल नहीं हो रहे थे, और ऊपर से जो है योगी जी का बैन भी आ गया था, उसके विरुद्ध भी किसी प्रकार के ये प्रोटेस्ट इत्यादि लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। ये सब देखने के बाद में इन्होंने कहा कि किस तरह से इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इस प्रकार बना दो कि कल जो है ये पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि भारत में इस प्रकार की जो सुर्खियाँ होंगी उसको तो ये एक्सपर्ट हैं विश्व में एम्प्लीफाई करने के लिए। लेकिन साथ में जो इकोसिस्टम है उसने भी अपने आप को एक्सपोज कर लिया पूरी तरह से, और वो इकोसिस्टम पहचान में आ गया है। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के वकील शामिल हैं, उसमें जो और बड़े बड़े मीडिया के लोग शामिल हैं, जो शाहीन बाग में जो इकोसिस्टम बना था उससे संबंधित लोग जो उसमें सम्मिलित हैं, उन सब की पहचान कर ली गई है। और अब ये लोग रेडार पर रहेंगे लगातार। तो जिसने भी ये किया है वो समझ जाए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसने किया है उसको पता है, और वो ये सुन लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है, किसने कहाँ पर इनको मार्क कर दिया है। आजकल कुछ भी आप लिखोगे ना, देखिए आप ट्विटर पे कुछ भी लिखोगे तो वो तुरंत स्क्रीनशॉट उसका ले लिया जाता है। आप बाद में डिलीट भी कर दोगे तो भी रहेगा, इसलिए बच नहीं सकते। बचने का कोई किसी भी तरह की कोई सूरत है नहीं। भारत मैच हार गया है तो इसके लिए भी कई जगह भारत में ही जश्न मनाए जा रहे हैं। उन सब पर हमारी निगाह है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो भारत के हारने से प्रसन्न हो रहे हैं, और जबकि उनके सामने पाकिस्तान भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से ही हार गए तो भी वो उनको प्रसन्नता हो रही है कि भाई भारत हार गया। ऐसे लोगों के लिए ही हम पूरी तरह से विजिलेंट रहते हैं।
और आज तो जो इकोसिस्टम बन गया है हिंदुत्ववादियों का, वो भी पूरी तरह से विजिलेंट रहता है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है, जो करवाया गया है, उस ऑस्ट्रेलियन को तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने उस ऑस्ट्रेलियन के साथ खड़े होने की ज़रूरत की है, वो सब अब रेडार पर रहेंगे, बचेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।